जय भीम। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। किसानों की देखरेख के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है, मगर नक्सलियों की देखरेख के लिए उस पर कार्रवाई के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वाह वाह। छत्तीसगढ़ नक्सली मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो जाते हैं और 31 जख्मी हैं, और वो भी चुनाव के टाइम। ऐसा क्यों होता है? और ये भी चुनाव का टाइम। आपको ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आपको याद होगा। अर्नब चेट याद है या नहीं? नहीं है तो याद कीजिए। इसके पीछे राज क्या है, वो भी चुनाव के वक्त। जो बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, 5 राज्यों में, बड़े बड़े राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, और इस पे राजनीतिक होना स्टार्ट हो चुका है। और अनभक्त चूतिए लोग, चमन चूतिए लोग, हरमखोर भोसड़ी वाले आएंगे यहाँ और ऐसी तैसी करवाएंगे। उन्हें कुछ देश के लिए कुछ प्रेम नहीं है, बस उनको बीजेपी का वो अनभक्त हैं। वो कोई सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि सवाल आजकल देख रहे हैं आप कि झूठे मुकदमे में एनएसए लगा के, रसूखा लगा के आपको बंद कर दिया जाएगा अगर सरकार से आप सवाल पूछते हैं तो। आप देशद्रोही हो जाएंगे सरकार से सवाल पूछेंगे तो इस वजह से अनभक्त बनो। तो अनभक्त जिसको बनना है बने, मगर हम देश के भक्त हैं, अंधभक्त नहीं। और चमन चूतिए लोग समझो, अपनी खोपड़ी का है ना, थोड़ा सा दिमाग चला लिया करो कभी कभी। और वो ये इतने लोग शहीद हो जाते हैं, और अमित शाह जी वहां पहुंचते हैं, सलामी देते हैं, और बस शहीदों के घर पे खाना खा लेते हैं। बस हो जाता है सारा दुख दूर। हो गया दुख दूर, मतलब कि शहीदों के घर में खाना खा लिए और दुख दूर हो गया। वाह क्या बात है। शहीद लोगों की दुखी, और इतने जो हमारे देश के लिए सीमा पे डटे रहते 24 घंटे रात दिन, और उनके घर पे खाना खा लेने से उनकी पीड़ित और उनके फैमिली का जो दिल पे जो गुजर रही है, क्या उनका दर्द दूर हो गया? क्या इसकी बढ़िया तरीके से जांच नहीं होनी चाहिए? क्या कोई आवाज उठाएगा इस पे कि इसके पीछे राज क्या है? सही से इसको जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए इसके। क्यों नहीं कोई आवाज उठा रहा? कोई राजनेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो क्यों नहीं बोल रहा इस पे? कहीं ये षड्यंत्र हो किसी का? ये भी हो सकता है। चुनावी माहौल चल रहा है और नहीं विश्वास आ रहा है ना आपको, तो यही एक ऑफिसर ने जवाब दिया है कि नक्सली को मुठभेड़ से पहले कैसे जानकारी हो गई, इस बात को समझिए। ये देखिए, नक्सलियों को थी हमारी मूवमेंट की खबर, घात लगाकर एनडीटीवी से बोले हमले में घायल सीआरपीएफ अधिकारी। तो ये कह रहे हैं कि घायल मतलब कि वहां नक्सलियों को पहले से ही इस मूवमेंट का पता था, और वो भी 800 नक्सली हमारे 2000 सैनिक पे भारी पड़ते हैं। ये कैसे हो सकता है? जो हमारे सैनिक एक योद्धा और पूरी ट्रेनिंग के साथ, वो हर किसी से एक सेना हमारा 100 से लड़ने की ताकत रखता है। वो कुछ लोग हमारे 2000 सैनिकों को मतलब कि भगा देते हैं, और 20-22 जवानों को शहीद कर देते हैं, 31 लोगों को जख्मी कर देते हैं, कुछ लापता भी हैं उसमें। ऐसा क्यों होता है? ये अर्नब चेट देखिए आप, याद आएगा आपको। याद आया कुछ तो अर्नब चेट, मैं यही कहूँगा इस पे ऐसा कहीं इसका भी लिंक है, इस तरीके से उजागर हो। उस पर तो आवाज़ दब गई, पुरानी हो गई, बात दब गई, क्योंकि उसमें एएस नाम से भी जिक्र हुआ था। ये देखिए, तो ऐसे ऐसे कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, और कहीं ये मसला ऐसा तो नहीं है। और ये इतना दुखी, बहुत दुखी की बात तो यह है कि जो हमारे सैनिक देश के लिए अपना जीवन त्याग देते हैं, और उन्हें
मौत के बाद भी शहीद हो जाते हैं देश के लिए, उसके बाद भी उन्हें किस तरीके से उनके बॉडी को लेके जाया जाता है, ये देखकर है ना आपकी आंखें नम हो जाएगी। देखिए किस तरीके से एक ट्रॉली पे उनके बॉडी को लेके जाया जा रहा है। जिस देश में हमारे प्रधानमंत्री जी 8,500 करोड़ का विमान खरीदते हैं और उस देश में सैनिकों के लिए सुविधा नहीं है, और ये सारा चीज चुनाव के वक्त ही क्यों होता है, तो बहुत गंभीर मसला है। सोचो और सही के लिए और देश हित में आवाज उठाओ और सपोर्ट करो, और इसके पीछे क्या साजिश है इसका पर्दाफाश होनी चाहिए, और सरकार का कोई भी व्यक्ति इसमें कहीं मिला हुआ हो, चाहे उसमें कोई कुछ भी हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।